मैं आपका जो पोस्ट देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, आप हमेशा दूसरे मजहब के बारे में विरोध करते रहते हैं, मगर ऐसा क्यों? देखो मैं मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी मजहब का विरोधी हूँ, लेकिन मैं एक ही चीज मानता हूँ कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग हमें सनातनियों को टारगेट नमस्कार, स्वागत है आपका सैम की बात के दूसरे एपिसोड में। आज है हमारे साथ राजन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे शो पे आए। थैंक यू आपको भी इन्वाइट करने के लिए। तो हमारे साथ हैं आज राजन ठाकुर और इनका ऑफिशियल नेम है आरजे मिथिला ब्लॉग, जो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी। बेसिकली ये ट्रैवल ब्लॉगर है और इनका एक सपना है ऑल इंडिया ट्रैवल करने का। फिलहाल में आगे क्या क्या सपने हैं वो मुझे नहीं पता है, आज पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से की? सभी को, जो भी चाहने वाले सभी को पहले जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरी जर्नी जो स्टार्ट होती है 11 जनवरी 2023 को। अभी 5 मंथ हुए मुझे, और मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे दिमाग में पहले से आता था कि मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ। लेकिन मैं वैसे स्वामी विवेकानंद जी को काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो जब मैं उनको पढ़ता था 8th क्लास से, तो मुझे लगता था कि वो उस समय में ट्रैवलिंग करते थे जिस समय में ना टेक्नोलॉजी थी ना इंटरनेट था। लेकिन आज के समय में ये सब पॉसिबल है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी है और इंटरनेट भी है। तो आजकल जो है वैसे भी इजी ज़्यादा हो चुका है इस चीज़ को ट्रैवलिंग करना। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना स्टार्ट किया जाए। फिर मैं धीरे धीरे सर्च करता रहा, कुछ रिसर्च वगैरह करता रहा, कंटेंट वगैरह देखा मैंने यूट्यूब पे। सेम वही लोग घूम रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ब्लॉग डाल रही हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कुछ अलग करते हैं, तो मैं वैसे ही यूट्यूब पे मैं सर्च कर रहा था कि दिल्ली से अयोध्या के लिए लोग, वैसे भी राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है अभी। आप लोगों को पता ही होगा कि 2024 में जो है रामलला के कपाट जो खुल जाएंगे और राम मंदिर का निर्माण कार्य जो पूरा हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्यों ना अयोध्या के लिए देखा जाए। तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो पैदल दिल्ली से अयोध्या जा चुके हैं या जा रहे हैं अभी। मैंने सर्च किया, मुझे जानकर बहुत ही ताजुब लगा कि अभी तक जो है कोई बंदा भी पैदल नहीं गया था। 2017 पता नहीं 18 की वीडियो आई थी जिसमें 4-5 लोग ग्रुप बना के गए थे, वो भी आधे रास्ते से वापस आ गए थे। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना ये स्टार्ट करना चाहिए, ये अलग होगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब बस स्टार्ट कर देना चाहिए। तो स्टार्टिंग में 11 जनवरी से पहले कम से कम 15-20 दिन पहले मैंने प्लानिंग बनाया। जॉब करता था मैं कॉलिंग सेंटर में दिल्ली के अंदर, तो फिर मैंने जॉब भी छोड़ दिया वो। उसके बाद फिर घर वालों को मैंने मनाना शुरू किया। मम्मी काफ़ी रोई भी पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद जो है फिर मेरे को लगा कि मम्मी अब ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी कि तू पैदल अकेले कैसे करेगा। वैसे भी शरीर में देख रहा हूँ कि थोड़ा पतला सा हूँ मैं, वजन भी मात्र मेरा 49-50 किलो के आसपास है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं करूँगा। घर वालों को मनाया, पापा भी नहीं माने, मम्मी भी नहीं मानी। हफ्ता 10 दिन रोया। मतलब इस उम्र में 19 साढ़े 19 साल होने के बावजूद भी मेरे को रोना पड़ा मनाने के लिए। तो मम्मी को बोला मैंने, मम्मी काफ़ी बोली कि चल ठीक है, लास्ट में लगा ऐसा कुछ, तो मान गई। फिर मैंने प्लान शुरू किया। कुछ गैजेट्स वगैरह चाहिए था मुझे, जैसे कि ट्राइपॉड वगैरह। तो ट्राइपॉड वगैरह मैंने कैरी नहीं किया, नॉर्मल फ़ोन से ही मैंने शूट किया था रास्ते में जितना ही मैंने ट्रैवलिंग किया। कैंपिंग टेंट वगैरह लिया मैंने, जो मुझे लगा कि रास्ते में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है रहने को लेकर, खाने को लेकर। तो कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लिए थे घर से। बाकी यात्रा जो रही मेरी वो काफ़ी सुखद रही और लोगों का इतना प्यार मिला मुझे। आप लोग देख रहे होंगे कि बस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी धीरे धीरे मिल रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे लोगों का अटूट प्यार मिला अभी भी, और रास्ते में भी बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला। और मेरी वो यात्रा जो रही कहीं ना कहीं संपन्न रही। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जो आपने सोचा कि चलो दिल्ली से अयोध्या जाते हैं, तो अयोध्या ही क्यों? मतलब आपने ऐसा क्यों सोचा कि हाँ चलो मैं अयोध्या ही जाऊँगा? बहुत सारी जगह है जहाँ आप जा सकते थे। जी, भगवान राम को मैं वैसे भी अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि एक वही रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ यही होता है कि आप अपनी मान मर्यादाओं में लेकर चले और सत्य के साथ खड़े हो। रास्ते में बहुत सी परेशानियां आई, उनको भी आई और अभी भी आई, क्योंकि मैं रास्ते में चल रहा था तो मैंने लोगों को एग्जाम्पल दिए कि त्रेता युग से लेकर कलयुग तक राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो अभी भी हैं। कलयुग में भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, त्रेता युग में भी थे कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, परेशानियां आती है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि 98% लोग जो है वो धरती पर अच्छे हैं अभी भी। 2% लोग ही बुरे हैं, लेकिन उन 2% की वजह से 98% भी बदनाम हो चुके हैं। तो मेरा मतलब यही था कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है कहीं ना कहीं, और मैं वैसे भी मिथिलांचल से बिलोंग करता हूँ।
भगवान राम का जहाँ ससुराल हुआ करता है जनकपुर धाम, उसी में मिथिलांचल मैथिली मतलब कि मेरी मातृभाषा भी है कहीं ना कहीं, तो उसी में मिथिला को लेकर, और मेरे चैनल का नाम भी इसीलिए है आरजे मिथिला, शॉर्ट फॉर्म है आरजे राजन। इसलिए फिर मुझे लगा क्यों ना बस भगवान राम की जन्मभूमि जाया जाए, तो इसीलिए मैंने वो यात्रा स्टार्ट कर दी। कहीं अपनापन लगा मुझे वहाँ पे। जैसा आपने बताया कि जर्नी से पहले आप कॉल सेंटर में काम करते थे, तो उससे पहले आप अपना खुद खर्च कॉल सेंटर से ही निकालते थे? हाँ कह सकते हो। मैं वैसे भी मेरे को कोई फालतू की चीज़ों को मतलब कि शौकीन नहीं हूँ मैं कि हाँ ये खा लिया वो पी लिया, सिंपल साधारण हूँ, मतलब जो भी है सब कुछ कह सकते हो कि ऊपर वाले के दिया हुआ या फिर लोगों के सपोर्ट से ही चलता हुआ अभी भी। बाकी माँ बाप का आशीर्वाद रहा कहीं ना कहीं। कॉलिंग सेंटर में करता था, 9,000 रुपये समथिंग सैलरी मिलती थी मुझे, तो उसमें से भी ये था 6 घंटे 8 घंटे से भी काम करता था मैं, और फिर जो पैसे मिलते थे घर वालों को देता था। 500-1000 रुपये मुझे कहीं अगर ट्रैवलिंग करना होता था तो घर वालों से लेता था मैं, वो भी 1 महीने का बजट होता था मेरा 1000 रुपये। तो बस आज की इस महंगाई भरी जमाने में 1000 रुपये कुछ भी मायने नहीं रखती है। लेकिन मैं अभी भी अपना जो है, मैं अभी भी ट्रैवलिंग, मेरे को 5 मंथ हो गए, अभी मई चल रहा है और मैं जनवरी से लेकर मई तक मुश्किल से मेरे 1.5 से 2000 रुपये खर्च हुए होंगे अभी तक 5 मंथ में। और भाई मैं बड़े आराम से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, लोगों का प्यार मिल रहा है, और बस कैसे तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो आपकी पहली जर्नी रही दिल्ली से अयोध्या की 750 किलोमीटर, जैसा आपने बताया, तो क्या क्या मुश्किलें का सामना करना पड़ा आपको रास्ते में? पैदल गए? मुश्किलें ये रही, फर्स्ट दिन मुझे ऐसा लगा कि जब मैं दिल्ली से निकला था, गाजियाबाद के लोनी एरिया पड़ता है, वहाँ पे मैं ठंड का वैसे ही मौसम था, मैं गुरुद्वारे के बाहर बैठा हुआ था। मुझे लगा कि मैं जो गुरुद्वारे में मैंने सुना था, पहले मैं कभी रहा नहीं था कहीं गुरुद्वारे में, लेकिन मैंने सुना था कि गुरुद्वारे में कभी मना नहीं करते हैं, और वाकई में मना नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ मैं लोनी के अंदर गुरुद्वारा है वहाँ पे मैं रुका था, तो हो सकता है उनकी प्रॉब्लम थी क्योंकि उनकी फैमिली रहती थी उस गुरुद्वारे में, और वो गुरुद्वारा बंद चल रहा था, मतलब कोई वहाँ आते जाते नहीं थे। तो मैं उस गुरुद्वारे के बाहर बैठा था, मैंने उनसे बोला था कि सर मुझे मतलब कि मेरे को, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ अभी बाहर, दिल्ली से अयोध्या पैदल यात्रा कर रहा हूँ और मुझे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया। मुझे बुरा भी लगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, ऊपर वाले जो है कुछ ना कुछ दे देंगे, कहीं ना कहीं जुगाड़ बिठा देगा वैसे भी। तो फिर मैं वहीं पलथी मार के ऐसे मतलब बैठ गया नॉर्मली, बैग अलग रख के और बैठ गया। आधे घंटे बैठा रहा, इतने में एक साइकिल से भैया जाते थे, उन्होंने मेरे को बोला कि, उन्होंने देखा मेरे को, फिर बोला कि फ्लैग था, मेरा इंडियन फ्लैग था। तो वो आए, उन्होंने बात किया कि क्या कर रहे हो, कैसा किया। तो मैंने बोला कि मैं दिल्ली से अयोध्या पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा कर रहे हो। और वो अकेले रहते थे बेचारे, यूपी के रहने वाले थे और काफ़ी गरीब जिसे कहते हैं। उन्होंने, उनकी नौकरी की छुट्टी हुई थी, उनका घर भी ऐसा था, मैं उनके घर गया तो मेरे को लगा कि यार वाकई में मतलब कि है अभी भी ऐसे लोग। तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई में अच्छे लोग हैं धरती पे। वो मेरे को अपने साथ घर पे लेके गए, खाना उन्होंने बनाया था मेरे पास, जो मम्मी ने मेरे को टिफिन में रोटी वगैरह दी थी, मैंने अपना टिफिन ही साझा किया उनके साथ। अकेले वो थे, अकेले मैं ही था, तो 2 रोटी हमने खाकर रात गुजारी। अगले दिन फिर मैं निकल गया अपने सेकंड ट्रिप के लिए। तो बस मुसीबतें ये रही रास्ते में कि बस थोड़ा 2-4 दिन तक रहने की प्रॉब्लम हुई। बाकी रास्ते में जो है अपने ही धर्म के लोग कह सकते हो, उन्होंने मेरे को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया। रास्ते में बोला कि फालतू के काम कर रहे हो तुम, पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारा ये उम्र पढ़ने लिखने का है, 19-20 साल की अभी उम्र हुई है तुम्हारी और तुम ये फालतू काम में जा रहे हो। और कमाल की बात तो ये है कि रास्ते में जब मैं हरदोई पहुंचने वाला था तो उस समय एक आदमी मिले, वो भी हिंदू थे। अच्छा। उन्होंने मेरे को कहा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला अयोध्या। बोले भगवान राम तो मर गए, तुम क्या करने जा रहे हो अयोध्या, अब बताओ। ये भी कोई बड़ा कहने की बात थी? मतलब कि उससे इंसान को ये नहीं पता कि भगवान और मतलब कि मरने की बात ऐसे कर रहे हैं। मतलब लोग इतने आस्था के साथ जा रहे थे, मैं भी मतलब पूर्णतः आस्था के साथ जाता। मुझे बड़ा ही मतलब दुख हुआ कि हिंदू होने के बावजूद भी वो ये कह रहा था कि भगवान राम तो मर गए और तुम क्या वहाँ लेने जा रहे हो। तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी आपने जैसा बताया, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत के हिंदू खुद अपने धर्म के बारे में ही ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन मैं भी एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो आपका पहला था दिल्ली से अयोध्या जाने का, वो पैदल ही क्यों? मतलब पैदल मेरे को इसलिए लगा, मुझे भी लगा था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने ऊपर कहते हैं ना जिद, मैं बचपन से जिद्दी रहा हूँ, जो भी मेरे को चाहिए होता है मैं जिद करके लेता हूँ। लेकिन अब थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो मैं वो जिद तो नहीं कह सकता। अब मैं अपने मतलब जो भी जॉब वगैरह करता हूँ, ये चाहता हूँ कि मैं वो जो भी जॉब होता है मैं अपने दम पे खड़ा होना चाहता हूँ। घर वालों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता हूँ मैं। जब मैं 11th क्लास में था, आज से 4 साल पहले, तो मैं हरियाणा में वैसे रहता था, हरियाणा पानीपत में। तो वहाँ पे मैंने जितने भी होटल गार्डन थे, रेस्टोरेंट थे, सबके अंदर मैंने वेटरिंग का, सर्विसिंग का काम किया। नाइट शिफ्ट में मैं काम करता था होटल में, और डे में 7:30 बजे मुझे एक्स्ट्रा क्लास करने होते थे। इंग्लिश वाले सर थे सुरेंद्र कादियान जी, तो उनको मैं बड़े अपना आदर्श मानता हूँ। अगर स्वामी विवेकानंद को अगर मैं साक्षात देखता हूँ अभी धरती पे, तो मेरे आदर्श अभी भी वही हैं। और काफ़ी वो मेहनती है, पैरालाइज होने के बावजूद भी वो स्कूल में आते थे और बच्चों को पढ़ाते थे।
जबकि पैरालाइज में इंसान आधा मर चुका होता है, लेकिन वो फिर भी स्कूल में आगे पढ़ाते थे। तो मैंने साक्षात स्वामी विवेकानंद जी को देखा धरती पे, तो उनसे कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ और अच्छा लगा मुझे कि उनके मार्गदर्शन में मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और उनका आशीर्वाद रहा कहीं। माँ बाप के पास जो कहते हैं ना, माँ बाप के अलावा गुरु का ही, तो गुरु का आशीर्वाद भी रहा कहीं। तो जैसा कि मैं आपका इंस्टाग्राम देखा, जी। लगभग 88 के फॉलोअर्स हैं आपके, लगभग 1 लाख होने वाले हैं। तो मैं आपका जो भी पोस्ट देखता हूँ ना, आप हमेशा दूसरे मजहब को विरोधी करते रहते हैं, हेट है, इतना हेट क्यों? देखो, मैं किसी मजहब का विरोधी नहीं हूँ और मैं एक ही चीज मानता हूँ कि जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और दूसरी बात यह है कि सनातन के विरोध में जो हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, सनातन धर्म को हमेशा सबूत देने की आवश्यकता है, तो मैं बस एक ही चीज मानता हूँ कि लोग सनातन धर्म से ही क्यों सबूत मांगते हैं। तीसरी बात यह है कि जो ये आए थे, मुगल आए थे, अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, ये लोग आए थे, लोग इनको अपना बाप मानते हैं। कुछ मजहबी जो हैं वो इनको अपना बाप मानते हैं और मेरे इसी बात को लेकर लोगों से मतभेद भी होता रहता है। मैं बस एक ही चीज बोलता हूँ कि मानता हूँ, चलो ठीक है, आप अल्लाह को मानते हो, मैं मोहम्मद पैगंबर को भी मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं, मैं भगवान अगर राम को मानता हूँ तो मैं अब्दुल कलाम को भी मानता हूँ, ये चीज़ है। तो बस मैं मजहबी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो अगर हमारा विरोध करेगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। और इतिहास गवाह है कि अगर हमें शस्त्र आता है तो शास्त्र भी आता है अच्छे से, सनातनी है गुरु। बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों से हमेशा प्रमाण मत मांगिए, और अगर हम आप लोगों को कुछ नहीं कह रहे हैं तो आप लोग भी हमें हमेशा टारगेट मत कीजिए। जैसे कि देखते हो आप बॉलीवुड के जरिए हमेशा सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। हाल फिलहाल में आई फिल्म द केरला स्टोरी में देख लो, इसमें अगर सही कहानी बताई गई है तो जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो इसको नेपोटिज्म कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि फैला रहे कुछ। कश्मीर फाइल्स आया था, उसके ऊपर भी ऐसे कुछ हुआ था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये गलत लगता है। बाकी द केरला स्टोरी में आपने 3 घंटे की फिल्म देखो या मत देखो, मैं बस यही कहूँगा, 2.5 मिनट के जो टीजर आया था ना, उससे आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में सनातन धर्म के साथ कितना खिलवाड़ किया जाता है। तो बस आप लोगों से मैं एक ही चीज कहूँगा, ये प्रमोशन नहीं हो रहा है कि देखो केरला स्टोरी आप देखो जाके, लेकिन बस मैं एक ही चीज कहूँगा कि जो सनातन विरोधी हैं, ठीक है, वो ध्यान से सुन ले कि अगर आप लोग हमें हमेशा टारगेट करोगे तो हम भी शांत होकर बैठने वाले लोग नहीं हैं। तो बस इसीलिए मैं कोई किसी का विरोध नहीं करता हूँ। मैं मोहम्मद पैगंबर को भी मानता हूँ और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भी मानता हूँ। तो ऐसा भगवान राम के साथ साथ इनको भी मानता हूँ, मेरे आदर्श रहे हैं ये भी। अब्दुल कलाम हमेशा अपने जेब में, बाईं जेब जो है उनका, हमेशा एक हनुमान जी की मूर्ति हुआ करती थी। वो हमेशा, उनके पिताजी जो है वो मंदिर में पुजारी थे, मुस्लिम होने के बावजूद भी। और कमाल की बात तो ये है कि बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन लिए थे, और आज उनके जो बच्चे हैं वो अपने आप को कट्टर इस्लाम समझते हैं कि नहीं भाई मैं कट्टर इस्लाम हूँ। तो बस क्या ही कह सकते हैं। बाकी मैं किसी दूसरे मजहब के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मुझे इतना पता है कि अगर जो हमें टारगेट करेगा तो हम उसे शांत होकर सुन नहीं सकते हैं, जवाब देना हमें भी आता है। तो जैसा कि आपका जो पहला ट्रिप था दिल्ली से अयोध्या का, तो रास्ते में आपको दूसरे मजहब से हेट मिला या सपोर्ट मिला, क्या था, क्या रिएक्शन था उन लोगों का? देखो, रास्ते में मुझे मतलब कि जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम दूसरे मजहब को हमेशा टारगेट करते रहते हो या फिर किसी अन्य मजहब को लेकर हमेशा तुम जो भी वीडियो बनाते हो उनके खिलाफ ही बनाते हो, तो मेरा कुछ ऐसा मतलब कि नहीं है कि मैं किसी मजहब के विरोधी हूँ या किसी मजहब को मैं टारगेट करता हूँ। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि अगर मैं भगवान राम को मानता हूँ तो मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी मानता हूँ। अगर जब मैं दिल्ली से अयोध्या पैदल यात्रा कर रहा था तो बहुत से मुस्लिम ऐसे भाई बंधु थे, बहुत से चाचा की उम्र के, दादा की उम्र के लोग मुझे मिले मुस्लिम में ही, जिन्होंने मेरे को बिठाकर जूस ऑफर किया, खाने को ऑफर किया, और बहुत ही आदर सत्कार के साथ उन्होंने मेरे को आशीर्वाद भी दिया। बोला कि एक 90 साल के बुजुर्ग थे, तो उन्होंने मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, उनके वो कह रहे थे कि बेटा पता क्या है, भले ही धर्म मजहब अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला है ना वो एक ही, और वही इस धरती को चला रहा है। मुझे लगा यार चलो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये तो बोला ना कि ऊपर वाला एक ही है, ये चीज तो बोला, भले ही नाम अलग अलग है कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन उन्होंने एक एकता का प्रमाण दिया। और उनको भी कहीं ना कहीं ये एहसास होता था कि वाकई में हमारे पूर्वज भी कहीं ना कहीं सनातनी ही थे। तो बस मैं यही कहूँगा कि रास्ते में मेरे को बहुत से अच्छे लोग थे जिन्होंने भाई मेरे को सपोर्ट किया। 2% बुरे लोग मिले, मैं उनको इग्नोर करता हूँ। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइफ में जो है ना, लाइफ ऐसे आपका चलता रहेगा, बुरे लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या लेना चाहते हो, अच्छाई या फिर बुराई। तो थोड़ा सा आप अपने इंस्टाग्राम जर्नी के बारे में बताइए कि जो आप दिल्ली से जो अयोध्या का जो आपका ट्रिप था, उससे पहले आपके इंस्टाग्राम पे क्या फॉलोअर्स थे, कैसा सपोर्ट मिला आपको इंस्टाग्राम? मेरी जो अभी इंस्टाग्राम आईडी है वो 2000 आई थिंक 17 पता नहीं 18 की आईडी है, जब मैं 9th 10th क्लास में था तब की आईडी है।
और बीच में एक होड़ चला था ना कि भाई आज से 2-3 साल पहले के लोग भाई कोई अलग अलग साइट से जाके फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ बढ़ा रहे हैं। तो इस साइट पे जो मेरे स्टार्टिंग के 400-500 फॉलोअर बढ़े स्टार्टिंग में, आई थिंक आज से 2.5-3 साल पहले, वो मैंने भी ऐसे किसी साइट से जाके किए थे। ठीक है, इंस्टाग्राम वालों, मतलब कोई कॉपीराइट वगैरह या फिर कुछ एल्गोरिथम वगैरह रिपोर्ट वगैरह मत मारना, मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी कुछ स्टार्टिंग में किए थे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आया कि ऐसा मैं कब तक करूंगा। फॉलोवर्स भाई बढ़ाने की चीज तो है नहीं, अगर आपसे मैं प्रेरित होता हूँ तभी मैं आपको फॉलो करूंगा। तो मुझे भी यही लगा धीरे धीरे। बाकी ये यात्रा से पहले 23 दिसंबर को मेरे जो फॉलोअर्स थे वो थे 5000, आई थिंक 600 कुछ थे, एग्जैक्ट मेरे को आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन 5,500 के आसपास फॉलोवर थे दिसंबर के आसपास। और 24 दिसंबर की रात यानी कि 25 दिसंबर जब क्रिसमस डे होता है, तो उसके बाद जो है मैंने धीरे धीरे मैंने बस मुझे लगा कि बस मैं यात्रा को लेकर लोगों को थोड़ा अवेयर करता हूँ कि मैं अब यात्रा शुरू करना चाहता हूँ। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि लोग मुझे इतना प्यार देंगे। और मैं ऐसे छत पे, ठंड का मौसम था वैसे दिसंबर में, मैं छत पे आग वाग सेक रहा था, मोबाइल से निकाल के वैसे मैंने रख के चूल्हे के पास, और वैसे मैंने बनाया कि भाई मैं यात्रा करना चाहता हूँ। वीडियो बनाया, 2000 के समथिंग व्यू आए थे उस पर, पहली वीडियो पे। फिर मैंने 31 दिसंबर की रात को मैंने, जिस दिन न्यू ईयर था उससे एक दिन पहले, जहाँ लोग सेलिब्रेट करते हैं, मैंने रात को घर में हैप्पी न्यू ईयर को लेकर वीडियो बनाया। कि बहुत से लोग जो होते हैं, आपने नहीं देखा होगा, वीडियो देख लेना हैप्पी न्यू ईयर को लेकर, कि हमारा जो 1 जनवरी को हम सनातनी जो हिंदू पक्ष में ये हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष नहीं मनाया जाता है। नव वर्ष तो हमारा अभी मार्च में मनाया जाता है, जो आप लोगों ने मनाया भी होगा, बहुत से लोगों ने अब की बार तो मनाया भी। तो ये अंग्रेजों का था, ये पाश्चात्य संस्कृति थी, वेस्टर्न संस्कृति थी कहीं ना कहीं, जो 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। तो वो वीडियो ना काफी ज्यादा मेरा चला, और लोगों ने रातों रात 2 लाख से ज्यादा व्यू आ गए उस वीडियो पे। मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं धीरे धीरे मैंने यात्रा को लेकर वीडियो डालना शुरू किया, लोगों ने अच्छे खासे प्यार दिए। तो बस ऐसे करता रहा कंटिन्यू। फिर मैं पहले दिन से लेकर और डे 27 तक, 27 दिन में मेरी दिल्ली से अयोध्या की यात्रा जो है कंप्लीट हुई थी, और डे 1 से लेकर डे 27 तक मैंने वो यात्रा कंप्लीट करी। और एक एक दिन, एक एक पल मुझे अभी भी याद है, और वो शायद मुझे लगता है कि ताउम्र जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे शायद वो ये 27 दिन मेरे लिए बहुत ही अनमोल रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए, और आपकी इस सफ़र को हमारी सैम की बात टीम सलाम करती है कि जो जज्बा था आपका 27 दिनों तक पैदल जाने का, और बहुत बहुत अच्छा लगा आपको शो पे। थैंक यू आपको भी कि आपने मुझे इनवाइट किया। और कहते हैं कि लोग बड़े क्रिएटर को हमेशा करते हैं, भाई मायने नहीं रखता, अगर आप अच्छा काम करते हो तो अच्छे लोग हैं धरती पे, बुलाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक मौका मिलता है बोलने का। मुझे भी मौका दिया गया, समीर भाई ने मुझे मौका दिया, और सैम की बात जो चैनल है, इन्होंने कहीं ना कहीं हमें मौका दिया बोलने का। तो मैं ये जो भी मेरे पक्ष थे, जो भी मेरा बात था, जो भी विचार था, वो मैंने आपके साथ रखा। आप लोग भी, फैसला आपके हाथों में है कि आप लोग किसको सपोर्ट करते हो, मजहबियों, विरोधियों को, या फिर जो सत्य के साथ खड़ा रहता है उसको। बाकी लास्ट में सभी को जय श्री राम।